अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से गुजरना पड़ता है मेरे दोस्तों। जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। तो देखिए, आज हम बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के क्वेश्चन कराएंगे और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। जो आप इस वीडियो से और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह कंसेप्ट के माध्यम से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होती है। तो देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है कि √441, दूसरा ऑप्शन है √2601, तीसरा ऑप्शन है √2209 और चौथा ऑप्शन है √2/100। तो आप बताइए बाबू कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, यह जो पहला ऑप्शन है इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, बी ऑप्शन का भी वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं, सी का भी वर्गमूल ज्ञात हो सकता है, मगर डी ऑप्शन जो है 2/100 है। तो 2/100 मतलब 1/50 हो जाएगा। तो 50 का तो वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसअ तथा मसअ समान हो तो संख्याएं होंगी। तो लसअ और मसअ आपको बताया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या मान लीजिए ए, दूसरी संख्या बी जो है लसअ गुणा मसअ के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अभाज्य, दूसरा ऑप्शन में सह अभाज्य, तीसरा ऑप्शन है बराबर और चौथा ऑप्शन क्या है? संयुक्त। तो इसमें क्या होगा? इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है 0.0001 पर रेकरिंग बराबर क्या होगा? तो इस टाइप के सवाल आपको बता दिया गया है। जैसे मान लीजिए 0.3 पे रेकरिंग दिया है, तो जिसपे जितनी संख्या पर रेकरिंग दी होती है उतना ही हर में 9 लिख लेते हैं। और यह इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप जो है बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है 1 अंक का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 0.3 पे रेकरिंग है तो 3/9 लिख सकते हैं। अगर इसी तरह 0.45 और 5 पे रेकरिंग है तो 4, 5 में 4 को घटा देंगे, बटा में एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1, 9 और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 41/90। इसी तरह यह जो है तीसरा क्वेश्चन है कि 0.001 पे रेकरिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो लिख लेंगे बटा में, और कितनी संख्या है? 2 और 2 4, तो 4 को 9 हर में लिख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि विषम संख्या और सम संख्या जब m धनात्मक पूर्णांक माने किसी पूर्णांक के रूप में होता है तो विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अगर सम की बात करेंगे, सम संख्या की बात करेंगे तो 6q + 2, 6q + 4 इस रूप में होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है m, दूसरा ऑप्शन है m + 1, तीसरा ऑप्शन है 6m और चौथा क्या है? 6m + 1। तो कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आप सबको समझ में आ रहा है? अब जो है पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a = 3 की घात 2 × 5, b = 3 × 5 की घात 2 × 7 की घात p, c = 3 की घात 4 × 7 की घात 2 तथा लसअ दिया हुआ है a b c = 3 की घात 4 × 5 की घात 2 × 7 की घात 4, तो p का मान क्या होगा?
तो इसको देखिए, यहां देखिए कि यहां पर p का मान ज्ञात करना है। यहां देख रहे हैं कि 7 की घात p दिया हुआ है, यहां 7 की घात 2 दिया हुआ है, मतलब 7 की घात p और 7 की घात 2। तो यहां पर यहां जो है 7 की घात 4। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉसो में जो है उच्चतम संख्या लेते हैं, तो देख रहे हैं लॉसा जो है अधिक पावर वाला। तो अधिक पावर किसमें है, जो है 7 की घात 4 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का जो है डी होगा। अब जो है छठवां क्वेश्चन है कि घनमूल 81 का परिमेयकारी गुणक। तो घनमूल 81 का देखिए 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, तितली के 9। यहां जैसा कि आप जानते हैं कि घनमूल में 3 संख्याओं का पेयर होता है। ये 3 संख्या का पेयर हो जाएगा तो 3 घनमूल 3 हो जाएगा। जबकि 81 का परिमेयकारी गुणन बनने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। घनमूल √9 क्या होगा, क्योंकि 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, तो इसमें 3 का पेयर हो जाएगा। क्लियर, आप सबको समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब जो है सातवां क्वेश्चन देखिए, 36 x की घात 5 y की घात 2, 54 x की घात 4 y की घात 3 तथा 90 x की घात 6 y की घात 4 का मौसा है। तो मौसा ज्ञात करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू, आपको एकदम बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा। तो मौसा में जैसा कि जानते हैं कि मौसा जो है यहाँ 3 पद दिए हुए हैं, ये जो 36 x की घात 5 y की घात 2, 54 x की घात 4 y की घात 3 तथा 90 x की घात 6 y की घात 4, 3 पद दिए हैं। तो तीनों पद में जो कॉमन आएगा वही उसका मौसा होगा। देखिए ये 36 18 से कट रहा है, 36 36 से कटेगा, तो 18 से सब में भाग लग रहा है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो है हो सकता है। अब आगे और मिला लेते हैं, यहाँ x की घात 5 है और यहाँ x की घात क्या है 4 है। तो मौसम में सब में मिलना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं x की घात 5, यहाँ x की घात 4, यहाँ x की घात 6। तो 4 जो है x की घात 4 तीनों पद में कॉमन है। अब y को मिला लेते हैं, y की घात 2, y की घात 3, y की घात 4, ये भी क्या है y की घात 2 सब में कॉमन है। तो इसका सातवें का जो आंसर होगा वह क्या होगा, ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, यदि 1440 बराबर 2 की घात p गुणा 3 की घात q गुणा 5 की घात r, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। और इस टाइप का भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 8वां जो जिस टाइप का दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा, फिर दोबारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 1440 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 तो क्या 2 5 10, 3 3 5 15 और 3 5 15। अब देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, p जो है 2 की घात p है, तो 1 2 3 4 5 बार p है, यहाँ प्लस है सॉरी। और q कितनी बार है, जो 3 की घात q है, 1 2, और r कितनी बार है 1 बार। तो 7 में ले 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आप सबको, समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए वीडियो को। और देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं कि हर के परिमेय, हर का जो अंश बटा हर होता है, जो भिन्न होता है, भिन्न अंश बटा हर होता है, तो हर का
जो अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होना चाहिए, मतलब 2 और 5 होना चाहिए। तो देख रहे हैं 400 में 2 और 5 निश्चित है हर में, इसमें भी 2 और 5 होगा, 17 बटा में 250 है। अब देख रहे हैं C, इसमें 2 5 के अलावा और कोई संख्या प्राप्त होगा, 3 भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 9 का C आंसर होगा। 10 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात n माइनस 4 की घात, सॉरी एक बार और देखिए, रिपीट करते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n सदैव विभाज्य होगा। आपको यह बताना है कि यह किससे विभाज्य होगा, जरा बताइए कमेंट में किससे विभाज्य होगा। पहला ऑप्शन है 13 से, दूसरा ऑप्शन है 5 से, तीसरा ऑप्शन है 5 तथा 13 दोनों से, कि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न को हल नहीं करना जानते हैं तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि n एक प्राकृत संख्या है तो वह किस रूप में होना चाहिए? x की घात n माइनस y की घात n जो है सदैव किससे विभाज्य होना चाहिए? x माइनस y से सदैव क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो इसको उसी रूप में लिख लेते हैं, 9 की घात 2 की पावर n माइनस 4 की घात 2 की पावर n, तो 9 9 81 माइनस 4 चौके 16, यहाँ n है। तो देख रहे हैं यह संख्या किससे विभाज्य होगा? x माइनस y से। तो 81 में से 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 5, और यह क्या होगा? 6, 65 बचेगा। और 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बाबू? 65 का अभाज्य गुणनखंड 13 और 5 होता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन सी में 13 और 5 दोनों दिया है, तो 10 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि 65 तथा 117 का मौसा क्या है? 65 n माइनस 117 के रूप में है तो n का मान क्या होगा? n का मान प्राप्त करना है, जबकि 65 और 117 का मौसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है 65 और 117 का क्या ज्ञात कर लेंगे? मौसा ज्ञात कर लेते हैं। तो 65 और 117 का जो मौसा होगा, भाग लगाकर देख लेते हैं। 65 में 13 5 65 और 13 5 65 होता है, मतलब 13 होगा। तो देखिए 13 5 65, तो 65 n माइनस 117 बराबर 13, तो यह हो जाएगा 65 n बराबर 13 प्लस 117। तो 65 n बराबर कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 3 130, और यह कितने बार कटेगा? 2 बार। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1, n के मान क्या आ गया बाबू? 13 आ गया। तो देख लीजिए n का मान इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो 11 का क्या हो जाएगा? सी। अब जो दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन, 141 बटा में 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? तो यह शांत अशांत और दशमलव प्रसार से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसको कमेंट में बताइए कि इसका कितना आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन क्या है? 4। बताइए, नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे 141 बटा में 120, 120 किससे कट जाएगा? 2 से, 2 छक्का 12, और 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से भाग लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 47 बटा में कितना हो गया? 40। अब 47 में 40 से भाग देंगे तो 40 से कम 40, बचा कितना? 7। अब दशमलव बढ़ा के 0 लगा देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 एकम, सॉरी 4 एकम 4 40, तो 0 3। अब क्या है? 7 चौके 4 सत्ते 28, उसके बाद 2 बचेगा, 4 5 20, मतलब आ गया 1.175। तो कितने स्थान बाद यह क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। तो देख लीजिए 1 2 3 स्थान बाद क्या हो जा रहा है?
141/120 क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जा रहा है। तो इस 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुपद px और qx का मौसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है। 6x - 9 है, तो px और qx को हो सकते हैं। क्या है, px और qx हो सकते हैं। बहुपद px और qx का मौसा क्या दिया हुआ है, 6x - 9 है, तो px और qx हो सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मैच करेंगे। पहला ऑप्शन है 12x - 18, 3। बी ऑप्शन है 3, 2x - 3। सी ऑप्शन है 3, 2x - 3, 6, 2x + 3। और डी क्या है, 3, 2x - 3 का होल स्क्वायर, 6, 2x - 3। तो इसमें क्या होना चाहिए, दिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो 3, 2x - 3 यहां भी आ रहा है, 2x - 3 आ रहा है, और 2x + 3 वो आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, डी। तो देख लीजिए एक बार।